अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, we had completed chapter number 7 in our previous video. So in today's video we'll be starting chapter number 8, which is acid and alkalis. So what is acids? Oranges, lemons and limes taste sharp or sour because they contain a solution called acid. There are a great many acids around us in everyday life. They are in the food we eat and also inside our bodies. So students, oranges, lemons and limes taste sharp. उनके जो टेस्ट होता है वो थोड़ा शार्प होता है और थोड़ा खट्टा सा होता है, क्योंकि उनके पास वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं एसिड। हमारे पास हमारे अराउंड जो है, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एसिड हैं जो हम लोग जो कि एवरीडे लाइफ में हमारे इर्द गिर्द होते हैं। दे आर इन द फूड, ये हमारे खाने में होते हैं, ऑल्सो इनसाइड आर बॉडीज़, और हमारी बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं। Some common acids used in school science laboratories include hydraulic acid, sulfuric acid, nitric acid, and ethanoic acetic acid. These acids are much more corrosive than acids found naturally. If laboratory acids are split on clothing or skin, they can cause a great deal of damage and must be washed off immediately with plenty of water. तो स्टूडेंट्स, सम कॉमन एसिड्स यानी कि कुछ कॉमन एसिड जो है वो हमारे स्कूल की साइंस लेबॉर्ट्रीज़ में भी हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, साइंस लेबॉर्ट्रीज़ में भी होते हैं, जिसको हम लोग अक्सर क्या कह रहे होते हैं, उससे हमारे पास होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इथेनोइक जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी मोस्टली कह रहे होते हैं। दीज एसिड्स आर मच मोर करोसिव। Acids found naturally. If laboratory acids are split on clothing or skin, they can cause a great deal of damage and must be washed off immediately with plenty of water. अगर क्योंकि जो लेबॉर्ट्रीज़ में हम लोग साइंस लेबॉर्ट्रीज़ हमारे स्कूल वगैरह में जो हम लोग केमिकल्स ये यूज़ कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को गला सकते हैं। अगर ये गलती से ये सारे एसिड्स हमारी स्किन पर या हमारे क्लोथ्स पर यानी यूनिफॉर्म वगैरह पर गिर जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि अगर गलती से भी कहीं भी कोई ऐसे स्प्लिट हो जाता है तो हम उस जगह को या उस कपड़े को फ़ौरन से बहुत सारे प्लेंटी ऑफ वाटर यानी बहुत सारे पानी से धो लें, ताकि वो किसी भी किस्म का डैमेज कॉज ना कर सके, क्योंकि वो फ़ौरन जो है वो अगर हमारे कपड़ों पे गिरता है तो कपड़ों का रंग कट जाता है, उससे रंग फेड हो जाता है, कपड़ा गल सकता है, और अगर हमारी स्किन पे गिरता है तो भी हमारी स्किन जल सकती है, स्किन को गला सकता है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो कॉज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सम नेचुरल एसिड्स आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। अब जो कि नेचुरल एसिड है उनका हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है। ये रहे एसिड, और कहाँ ये पाए जाते हैं, वेयर इट इज़ फाउंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ ऑल्सो नोन एज HCl इन द स्टमक, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में, पेट में पाया जाता है।
इथेनोइक, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कह रहे होते हैं, वो होता है विनेगर में, यानी सिरके में। जो हम लोग घर में मोस्टली सिरका यूज़ कर रहे होते हैं चाइनीज़ वगैरह में, उसमें जो है हमारे पास क्या होता है, इथेनोइक मीन्स एसिटिक एसिड। उसके बाद हम बात करेंगे मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड हमारे पास आंट्स एंड स्टिंगिंग नेटल्स में होता है। सिट्रिक एसिड हमारा पाया जाता है लेमन जूस में, यानी कि जो हमारे पास लेमन जूस होता है उसमें नींबू के अर्क में हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनिश में। एस्कॉर्बिक एसिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में। टैनिक एसिड टी में। तो ये हमारे पास सारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जो कि हमारे पास पाए जाते हैं मोस्टली। किसी को हमारे स्टमक में, कोई विनेगर में, कोई लेमन जूस में। तो आपने ये वाला जो एसिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि हम लोग पढ़ते हैं सिट्रिक एसिड लेमन में होता है। इसके अलावा जो है इसके बारे में हमने लैक्टिक एसिड पढ़ा कि लैक्टोज हमें चाहिए होता है, तो वो हमारे पास मिल्क में होता है। इसके बाद जो है वो टार्ट्रिक एसिड जब ग्रेप्स में होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में होता है। सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड आई होप सो आप लोगों ने सुना होगा, ये तो बहुत ईजिली जो है वो सुनने में भी आ रहा होता है। तो ये हो गया हमारे पास। इस तरह मैंने पिक्चर भी बनाई हुई है कि विनेगर में हमारे पास कौन सा एसिड था, इथेनोइक एसिड। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, हमारे पास स्पेनिश जो होती है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, एंड टी में हमारे पास टैनिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। तो ये आपने नेचुरली जो अकरिंग नेचुरल एसिड जो है वो आपने याद रखने हैं किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती है। एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, यानी एसिड्स का टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा सा होता है। एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, एसिड जो है वो किस में होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, वाटर के साथ मिल जाते हैं, उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव, यानी कि जो एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी तासीर जो है वो बहुत तेज़ होती है, वो क्या होते हैं, वो गला देने वाले होते हैं। उनकी प्रॉपर्टी है कि वो चीज़ों को गला देते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, अगर हम लेबॉर्ट्रीज़ में अपने स्कूल वगैरह में अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो एक लिटमस पेपर होता है, उसमें हम लोग जो है वो एसिड को ही डालते हैं तो वो ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर देता है, जिससे हो जाता है कि उसमें एसिड है। एसिड्स हैव अ pH ऑफ लेस देन 7, एसिड्स की जो pH होती है वो 7 से लेस होती है। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जब वो सॉल्यूशन में होता है, और ये क्या है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की तो बात कर ली। अब हम बात करेंगे एसिड्स इन फूड एंड ड्रिंक, यानी कि फूड एंड ड्रिंक में कौन कौन से एसिड जो है वो पाए जाते हैं। मैनी फूड्स कंटेन एसिड्स, दिस गिव्स देम देयर स्लाइटली sour and sharp taste. Foods such as sauces and pickles contain ethanoic acid, vinegar. Vinegar preserves fruits and vegetables. Fizzy drinks are made by adding carbon dioxide gas to the drink under pressure. When carbon dioxide dissolves in water, a weak acid called carbonic acid is formed. सो स्टूडेंट्स, कौन से एसिड्स हैं जो फूड्स एंड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं। सो हमारे पास जो फूड्स हैं जो हम लोग मोस्टली खा रहे होते हैं डेली लाइफ में, उनमें एसिड होता है, क्योंकि वही एसिड उन खानों को खट्टा और एक शार्प यानी तेज़ सा जो है वो टेस्ट दे रहे होते हैं। फूड लाइक जो हमारे पास सॉसेज होते हैं डिफरेंट तरह के, और इसके अलावा पिकल यानी कि जो अचार होता है वो एक खट्टा सा जायका होता है। उसका खट्टा जायका क्यों होता है, क्योंकि वो इथेनोइक एसिड कंटेन करता है, यानी विनेगर होता है उसमें। जैसे कि नींबू अगर आप कभी जो है वो खाते हैं तो नींबू भी खट्टा सा होता है और अचार खट्टा सा होता है। तो अचार की मैन्युफैक्चरिंग में या सॉसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें विनेगर ऐड किया जाता है, क्योंकि विनेगर में इथेनोइक एसिड होता है। विनेगर जो है वो प्रिजर्व करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। अचार में अगर हम लोग कभी कहें कि विनेगर क्यों डाला जाता है, ताकि वो जल्दी गल सड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसको विनेगर डाला जाता है उसमें। और इसके अलावा अगर हम लोग कभी बात करें कि हम लोग जो ये ऑलिव्स वगैरह और मशरूम्स वगैरह स्टोर करे हुए होते हैं कंटेनर्स में, उसमें भी विनेगर डाला हुआ होता है, क्योंकि वो विनेगर जो है वो उनको ख़राब नहीं होने देता, गलने सड़ने नहीं देता, और उसको हम प्रिजर्व करके बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग फिजी ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। जो ये सारी ड्रिंक्स होती हैं वो बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग ऐड करते हैं ड्रिंक्स में अंडर प्रेशर।
व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है वाटर में तो वो एक वेरी वीक एसिड बना देती है। जो वो एसिड है वो वीक एसिड कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। ये जो अगर आप ड्रिंक देखें, हम ये ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक कह लें, सब में जो है वो एसिड्स होते हैं हमारे पास, और वो वीक एसिड होता है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं कार्बोनिक एसिड। इसीलिए अगर आपने जो है मोस्टली सुना होगा अपने बड़ों को ये बोलते हुए कि जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं होती हमारी सेहत के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड होता है और हमारे स्टमक में भी एसिड होता है। वो दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो वो हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे मैदे को जो है वो गला रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन्स है उसमें इतना एसिड जो है वो चला जाता है, तो वो हमारे मैदे को मुस्तकिल जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है और वो गलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप कभी कोई चीज़ आपने गलानी हो तो उसमें आप लोग अगर कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं वो फ़ौरन गल जाती है, क्योंकि उसका एसिड ही ऐसा होता है। इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में अगर कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करा जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारे बॉडी के लिए भी। अदर यूजेस ऑफ एसिड्स, यूसेस क्या यूजेस हैं एसिड्स हम लोग खाने वगैरह के अलावा और किन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। द स्ट्रॉन्ग एसिड्स फाउंड इन द लेबॉर्ट्री हैव अ ग्रेट मैनी यूजेस, यानी कि लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स पाए जाते हैं उनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन कार बैटरीज एंड एज अ रॉ मटीरियल फॉर मेकिंग मैनी अदर केमिकल्स सच एज प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड सोप. About 150 million tons of sulfuric acid are manufactured in the world each year. हमारे पास जो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ में पाए जाते हैं। उनमें से एक सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज, जो कार की बैटरीज होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल बनाने में, यानी कि बहुत सारे अदर्स केमिकल, यानी कि प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गए, सोप हो गए, इनमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है एज अ केमिकल या एज अ एसिड यूज़ किया जाता है। 150 मिलियन टन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड ईच ईयर। पूरी दुनिया में एक साल में 150 मिलियन टन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, क्योंकि उसका यूज़ ही इतना ज़्यादा है। हर इंडस्ट्री में जहाँ प्लास्टिक बन रहा है, पेंट्स बन रहे हैं, सोप बन रहे हैं, वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है। कार की बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत ज़्यादा है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज़ इन कार बैटरीज, कार की बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है। जो हम लोग घर में पेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, जो हम लोग सोप यूज़ कर रहे होते हैं, जो प्लास्टिक की सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है। और उन सब चीज़ों में इनकी बनने में, मैन्युफैक्चरिंग में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड इज़ अनदर कॉमनली यूज्ड एसिड. Most of the nitric acid made in the world is used to make fertilizers. Nitric acid is also used to make explosives. सो सल्फ्यूरिक एसिड के बाद अगर हम नेक्स्ट किसी एसिड की बात करें तो वो नाइट्रिक एसिड है, जो कि कॉमनली यूज़ एसिड है, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो दुनिया में बनता है और वो यूज़ होता है फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी क्या होता है, नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है। जो मैंने बात की फर्टिलाइज़र्स एंड एक्सप्लोजिव्स की, तो एक्सप्लोजिव होते हैं धमाका खेज़ जो सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि वो चीज़ें जो धमाके वगैरह में, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में यूज़ की जाए, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बॉम्ब्स वगैरह बनने के लिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र्स में अगर हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड बनाता है अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये सारे फर्टिलाइजर्स हैं जो कि यूरिया की कंपोजिशन वगैरह के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। अगर जो है वो लाइसेंस के थ्रू बनाए जाएँ अगर ये सारी चीज़ें, तो जो है वो जो है लीगल हैं। अगर लेकिन चूँकि हमारे पास ये बहुत नाइट्रिक एसिड बहुत इलीगली भी यूज़ हो रहा है एक्सप्लोजिव्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ एसिड रेन. Acid rain. Carbon dioxide from the air dissolves in rainwater to make weak acid. This is natural process and does not harm the environment too much. However, the burning of coal and oil in power station and the increasing number of motor vehicles are having a more serious effect. Sulfur dioxide is produced when coal and burn is released into the atmosphere. Sulfur dioxide dissolves in rainwater to form sulfuric acid. This is a strong acid and therefore makes the rain more acidic. Acid rain harms plant and water life and eats into stonework, especially if it is made of
लाइमस्टोन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर से डिजोल्व होती है रेन वाटर में टू मेक वीक एसिड, ताकि क्या बने, वीक एसिड बने। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये ज़्यादा हार्म नहीं करता हमारे एनवायरनमेंट को। हाउएवर, लेकिन अगर हम लोग बात की जाए, जबकि हम लोग हमारी बात की जाए बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल इन पावर स्टेशन में जो कोल और ऑयल बर्न हो रहा है, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स, और मोटर व्हीकल्स का नंबर जो है वो मोस्टली अब जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि रिक्शा, गाड़ियाँ, बसेस, बाइक्स, ये मोटर व्हीकल सारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ज़ाहिर है इनसे जो स्मोक निकलता है वो भी जाकर किसमें वो जाकर अब जो है वो सीरियस इफेक्ट कॉज करेगा। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में नेचुरली प्रोसेस के थ्रू मिल रही है तो वो इतनी ज़्यादा जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं, एनिमल्स कर रहे हैं, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन बात की जाए उनकी जो कि नेचुरल प्रोसेस नहीं हैं, हमारे पावर स्टेशन में जो ऑयल और कोल बर्न हो रहा है, इसके अलावा मोटर व्हीकल से जो स्मोक निकल रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जबकि कोल और ऑयल बर्न करता है और रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में। यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड बर्न हो रहा है, कोल और ऑयल, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है जब कोल एंड ऑयल बर्न कर रहा है, और वो हमारे इन्वायरमेंट में अब जाकर मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में मिल रहा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है रेन वाटर में, ताकि क्या बन जाए, सल्फ़र डाइऑक्साइड से वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाए। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फ़र डाइऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड बन गई रेन वाटर में मिलकर, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, और वो हमारी रेन को, बारिश को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है। ऐसे एसिडिक रेन हार्म्स प्लांट एंड वाटर लाइफ। अब जो ये एसिडिक रेन है, ये हमारे प्लांट्स और वाटर लाइफ को बहुत ज़्यादा बुरी तरह इफेक्ट कर रही है, एंड ईट्स इनटू स्टोन वर्क, स्पेशली इफ इट मेड ऑफ लाइमस्टोन्स। इसके अलावा ये हमारे स्टोन वर्क जो है वो वॉल्स वगैरह पे जो स्टोन वर्क हुआ हुआ होता है, अगर वो स्टोन वर्क लाइम वगैरह का हुआ हुआ हो, लाइम स्टोन का हुआ हो, तो जो है उसको भी बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहा है। अब इसको यहाँ पढ़ रहे थे, द इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्योंकि प्लांट्स पे अब जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड रेन वाटर मिक्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना रही है, और जब वो एसिड रेन हो रही है तो हमारे प्लांट्स इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इसको नोट करें कि ये सारे प्लांट के जो पत्ते हैं वो सारे एसिड रेन से तबाह हो गए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो चीज़ों को गला सड़ा देता है, जला देता है। इसीलिए अब सारे पत्ते झड़ गए हैं और सिर्फ लकड़ियाँ रह गई, सिर्फ डंडे रह गए हैं उसके, और अब कोई पत्ता नहीं बचा। तो इस तरह इन्होंने एक एसिड रेन ने इफेक्ट करा है किसी भी फॉरेस्ट को। किसकी, यहाँ तक हमने बात की हुई थी एसिड्स की, कि एसिड्स किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं। हम बात करेंगे अल्कलीज की। सो अल्कली आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। व्हेन दे आर मिक्स्ड दे न्यूट्रलाइज ईच अदर्स प्रॉपर्टीज। In agriculture, alkalis are used to neutralize acid soil. For hundreds of years, alkalis have been used in industry for glass making, converting oils and fats into soap and for dyeing clothes. तो स्टूडेंट्स अल्कलीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक केमिकल अपोजिट हैं किसके, एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे होते हैं। व्हेन दे आर मिक्स, और जब हम लोग एसिड उनको मिक्स कर देते हैं तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अपनी जो एसिडिटी है उनको भी ये लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स के साथ मिलकर। इन एग्रीकल्चर्स वगैरह में अल्कली जो है हम लोग यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने को एसिड सॉइल। फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स से अल्कली जो है वो यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ग्लास यानी ग्लास मेकिंग के लिए, कन्वर्टिंग के लिए, किसको, ऑयल एंड फैट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सोप एंड डाइंग क्लोथ्स में, क्लोथ्स को डाई करने के लिए। अब हम बात करेंगे अगर अल्कली को अगर हम डिटेल में उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें तो अल्कली टेस्ट बिटर। अल्कली किस तरह टेस्ट करते हैं, बिटर। अल्कली आर सॉल्यूबल इन वाटर, अल्कलीज आर कोरोसिव, अल्कलीज आर सोपी टू द टच, अल्कलीज टर्न लिटमस ब्लू, अल्कलीज हैव अ pH more than 7 and alkalis conduct electricity when in solution, they are electrolytes. अल्कलाइज जो होते हैं हमारे पास, उनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। ये भी सारे जो है सोल्यूबल होते हैं वाटर में। इनकी भी जो प्रॉपर्टी है वो वाटर में सॉल्यूबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है वो अपोजिट होते हैं एसिड्स के। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो इनसॉल्यूबल होंगे, क्योंकि वो एसिड्स के साथ मिलकर रिएक्ट करके दोनों जो है वो अपनी
जो उनकी एसिडिटी है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये भी सॉल्यूबल होंगे वाटर में। अल्कलीज भी जो है वो करोसिव होता है, यानी कि गला देते हैं चीज़ों को। इनका जो ये जो होते हैं वो थोड़े सोपी से होते हैं, उनको अगर हम टच करें तो वो थोड़े सोपी से होते हैं। लिटमस पेपर को ये लोग जो है वो रेड से ब्लू में टर्न कर देते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो, इनकी जो पीएच है वो से एसिड्स की पीएच लेस देन 7 होती है, लेकिन अल्कलीज की जो पीएच होती है वो मोर देन 7 होती है। अल्कलीज कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह एसिड्स करते हैं इन सॉल्यूशन, और ये भी क्या होता है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। Students, extra care must be taken when using alkalis like acid. They are corrosive and can damage the skin and clothing. They are especially dangerous if they get into the eyes. So students, जिस तरह हम लोग एसिड्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें उतनी ही केयर जो है वो इनको यूज़ करते हुए भी जो है वो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिड्स की तरह ये भी जो है वो चीज़ों को गला देते हैं, डैमेज कर सकते हैं हमारी स्किन को, हमारे क्लोथिंग को। जिस तरह के एसिड जो है वो हमारी क्लोथ को फेड कर सकते हैं, गला सकते हैं, इसी तरह ये भी हमारे कपड़ों वगैरह को और स्किन्स को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। और हमने बहुत ज़्यादा, और हमारी जो है वो आई से तो बहुत ज़्यादा इसको हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए कि ये हमारी आंखों वगैरह में, आइज़ वगैरह में टच ना करे, क्योंकि हमारी आइज़ के लिए ये स्पेशली बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और हमारी आइज़ को बहुत बुरी तरह जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बात करी एसिड्स की और एल्कलीज़ की। एल्कलीज़ की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ एल्कलीज़। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।